कालू कौवा और गोरी कौवी नाश्ता कर कर बैठे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। तभी कालू कौवा जाता है और दरवाजा खोलता है। रानो बहन अंदर आओ। रानो चिड़िया को कालू कौवा अंदर ले आता है। तो गोरी, मेरे बेटे ने स्कूल में टॉप किया है, इसलिए मैं मिठाई लाई हूँ। लाओ दो, इधर दो, मेरा तो नाश्ता करके वैसे ही मीठा खाने को दिल कर रहा था। चिड़िया बहन बधाई हो, मुझे तो पहले ही पता था कुक्कू बहुत मेहनती है, वो इस साल भी टॉप करेगा। या कुकू के टॉप करने की खुशी में मैंने अपने घर में दावत रखी है, आप दोनों उसमें जरूर आना। हाँ चिड़िया, हम जरूर आएंगे। ऐसे ही रानू चिड़िया बिट्टू के घर जाती है और उसे भी दावत देती है। कबूतर के पास और उसके बाद उल्लू के पास जाती है। इस तरह रानू चिड़िया सभी पक्षियों में मिठाई बांटती है और उन्हें दावत देती है। और रानू चिड़िया का बेटा है जो हर साल टॉप करता है, और एक हमारा जग्गू सारा दिन बाहर गली में खेलता रहता है। हाँ तो क्या हुआ, यही तो दिन है खेलने के, उसके बाद तो इतनी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। तेरे बेजा लाड प्यार जग्गू को बिगाड़ रहा है, तुम एक दिन पछताओगी। बस मैं अपने जग्गू के बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहती। और वैसे भी कुकू के स्कूल का टीचर रानू को जानता है, रानू की वजह से ही तो वो उसे पोजीशन देता है। अच्छा कालू, अब मेरा दिमाग ना चाटना, मैं रात के लिए अपनी साड़ी इस्त्री करने लगी हूँ। ठीक है, मुझे भी तुम जगा देना, रात को भी मैं सोने लगा हूँ। फिर कालू कौवा सो जाता है और गोरी कौवी रात के फंक्शन के लिए अपनी साड़ी इस्त्री करने लगती है। गोरी की माँ की कॉल आ जाती है और गोरी उसमें मसरूफ हो जाती है कि उसको पता ही नहीं लगता कि वो इस्त्री कालू की पूंछ पर रख देती है। थोड़ी देर बाद कालू को जलन महसूस होती है तो वो फौरन से उठ खड़ा होता है। मेरी पूंछ जल गई। गोरी, तुमने मेरी पूंछ जला दी। मैंने कुछ नहीं किया कालू, हर बात का दोष मुझे ना दिया करो। अक्ल की अंधी, तुमने इस्त्री मेरी पूंछ पर रख दी थी और काल में मसरूफ हो गई थी। हो गई होगी गलती, मुझे बेध्यानी में नहीं पता लगा मेरी माँ की कॉल आ गई थी। एक तो तुम्हारी माँ ने फोहड़ बेटी मुझे दे दी और दूसरा हर रोज कॉल पे लगी रहती है। पूंछ पर लाल लाल निशान बन गए हैं, अब मैं दावत में कैसे जाऊंगा। तुम रहने दो, मैं चली जाऊंगी। हाँ, ताकि सारा पिज्जा तुम अकेले ही हड़प कर जाओ। तभी वहाँ पर जग्गू आ जाता है। पकड़ो, अपना नालायक बेटा आ गया, देखो कुक्कू फिर से फर्स्ट आया है। बोबो वो ना कुक्कू के जो टीचर हैं वो रानो आंटी को। बस मुझे इस तरह की फजूल कहानी सुनाने की जरूरत नहीं। अपनी माँ को तो तुम बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। ये बाबा आज इतना गुस्से में क्यों है? मेरी पूंछ जला दी है तुम्हारी माँ ने। बस इतनी सी बात, मैं अभी कागज की पूंछ जला बना देता हूँ और चली हुई पूंछ पे लगा देता हूँ। तभी फिर जग्गू कागज की पूंछ बनाता है और कालू की पूंछ पर लगा देता है। जग्गू, तुम नहीं जाओगे हमारे साथ दावत में? नहीं माँ, मैं नहीं जा सकता, सब मेरा रिजल्ट पूछेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा पिज्जा तुम्हारे घर ले आऊंगी। पक्षी चिड़िया के घर आ जाते हैं। चिड़िया ने अपने घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। गुब्बारे लगाए हुए थे और कालीन पर पिज्जा बॉक्स और केक रखा हुआ था। स्टार्ट हो जाता है, सभी पक्षी मिलकर पिज्जा खाते हैं। वाह रानो, पिज्जा तो बहुत मजेदार है, कैसे ऑर्डर किया? ऑर्डर नहीं किया मैंने, गोरी बहन खुद बनाया है। हाँ, दोनों ही माँ बेटा बहुत मेहनती हैं। फिर केक की कटिंग होती है। वो कहता है, कालू अंकल, सभी पक्षी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, आप क्यों नहीं लेकर आए? ये सुनकर कालू और गोरी वहाँ से जाने लगते हैं। मैं इनको गिफ्ट लिए बगैर नहीं जाने दूंगा, कुक्कू जिद करने लगता है। वो पकड़ने के लिए उसको पीछे से खींचता है तो कालू की नकली पूंछ कुक्कू के हाथ में आ जाती है। ये देखकर सभी पक्षी कालू पर हंसने लगते हैं। कालू, ये तो बच्चों के काम है, ये तुमने क्या किया, अपनी घायल पूंछ छुपा ली।
देखकर परेशान हो जाता है। वो भागा भागा रूम में जाता है और दवा लेकर कालू की पूंछ पर लगा देता है। सॉरी अंकल, मैं तो आपसे गिफ्ट लेने लगा था तो ये सब हो गया, मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं कुकू बेटा, तुम बहुत ज़हीन हो और मैं अगली बार तुम्हारे लिए गिफ्ट ज़रूर लाऊंगा। सभी पक्षी खुश हो जाते हैं और केक खाने लगते हैं। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।